हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 70 क्वेश्चंस के बारे में 70 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पेपर का टाइटल रहेगा असामान्य मनोविज्ञान। महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी अन्य यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे मित्र महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, तो उन छात्र छात्राओं के लिए वीडियो होने वाला है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लास्ट तक देखें, आप ही के लिए वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। जो बंदा स्वस्थ होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है पर्याप्त आत्म मूल्यांकन करना, कि वो व्यक्ति जो है खुद का पर्याप्त मूल्यांकन कर सकता है। दूसरा है पर्याप्त सुरक्षा, वो खुद की पर्याप्त सुरक्षा कर सकता है। और तीसरा है बाह्यगामी अंतर्मुखता, यानी कि ये सभी जो हैं स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन लेखों में असामान्यता को कहा गया है। तो देखिए, प्राचीन लेखों में असामान्यता को कहा गया है आसुरी, ठीक है। प्राचीन लेखों में असामान्यता को आसुरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल का नॉर्म शब्द लिया गया है। तो एबनॉर्मल का नॉर्म शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्यता की प्राचीन अवधारणा प्रचलित है। तो देखिए, असामान्यता की प्राचीन अवधारणा जो है 17वीं शताब्दी तक प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन अवधारणा के अनुसार ब्राउन ने असामान्यता का कारण बताया है। तो देखिए, नवीन अवधारणा के अनुसार ब्राउन ने असामान्यता के कारण बताए हैं। पहला है सैद्धांतिक कारण, दूसरा है व्यवहारिक कारण, तीसरा है सांस्कृतिक कारण। यानी कि ये सभी जो हैं नवीन अवधारणा के अनुसार ब्राउन ने असामान्यता के कारण बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मास्टर ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, निम्नलिखित में जो है मास्टर ग्रंथि कही जाती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक तथा डिस्प्लेस्टिक 4 प्रकारों में किसने विभाजित किया है। तो क्रेशमर महोदय ने व्यक्तियों को पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक तथा डिस्प्लेस्टिक 4 प्रकारों में विभाजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेशमर के अनुसार व्यक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए, क्रेशमर महोदय के अनुसार यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा वो प्रकार है जो व्यक्ति का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए, एथलेटिक जो है व्यक्ति का एक प्रकार है, एस्थेनिक जो है व्यक्ति का एक प्रकार है, ऊपर अभी हमने पढ़ा है। पिकनिक जो है व्यक्ति का एक प्रकार है, ऊपर अभी हमने पढ़ा है। लेकिन जो कोमल है, कोमल जो है व्यक्ति का प्रकार नहीं है, ये अभी हमने ऊपर नहीं पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के कोमल हृदय तथा कठोर हृदय 2 प्रकार किसने बताए हैं। व्यक्ति के जो है 2 हृदय होते हैं, कोमल और कठोर, किसने बताया है। तो विलियम जेम्स ने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य व्यवहार के जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारण किसने बताए हैं। तो असामान्य व्यवहार के जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारक जो है कॉलमैन ने बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी तथा बाहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति किसने बताए हैं। तो अंतर्मुखी तथा बाहिर्मुखी प्रकार के व्यक्ति जो हैं प्रोफेसर युंग ने बताए हैं, युंग महोदय ने बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सामाजिक कारक असामान्य व्यवहार को विकसित करते हैं। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, कि सामाजिक कारक जो है असामान्य व्यवहार को विकसित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSM 4th में कितने आयाम दिए गए हैं। तो DSM 4th में 5 आयाम दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DSM 4th के आयाम फर्स्ट के अंतर्गत आने वाली विकृतियां हैं। विकृतियां यानी कि बीमारियां। DSM 4th के आयाम फर्स्ट के अंतर्गत आने वाली बीमारियां हैं। पहली होती है दुश्चिंता विकृति। क्वेश्चन है, काय प्रारूप विकृति आती है। तो देखिए, काय प्रारूप विकृति जो आती है ना, वो DSM 4th के आयाम फर्स्ट के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इसमें जो है व्यक्ति को अपने चेहरे या फिर आकार में दोष नजर आने लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें काय प्रारूप विकृति है, ये यही पूछ रहा है कि काय प्रारूप जो विकृति है, जो बीमारी है, वो क्या है। तो ये होती है रूपांतर हिस्टीरिया। रूपांतर हिस्टीरिया का मतलब इसमें ये व्यक्ति को नजर आता है कि उसका चेहरा बदल रहा है, उसका आकार बदल रहा है, तो उसको रूपांतर नजर आता है, मतलब चेंजिंग नजर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्षण विकृति है। भक्षण विकृति को हम बोलते हैं भक्षण विकृति को हम क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है।
मिया नर्वोसा बोलते हैं। भक्षण विकृति को हम बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कौन सी बीमारी होती है। भक्षण जो बीमारी होती है ना, एक तरह से खाने की बीमारी होती है, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है खाने को लालच से खाता है या फिर भूख से खाता है या फिर उसको काट काट के खाता है। मतलब कि जैसे पागल खाना खाते हैं ना, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत, इस तरह से खा रहे हैं, तो उसी बीमारी को कहेंगे भक्षण विकृति। पागल लोग ज़्यादातर ऐसे खाते हैं, आपने फिल्मों में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविदालित विकृति है। तो मनोविदालित विकृति जो होती है वो होती है स्थिर व्यामोही एवं लघु मनोविक्षिप्त विकृति। इसको समझेंगे। मनोविदालित विकृति में क्या होता है कि जो मानव होता है ना, जो व्यक्ति होता है ना, वो अपनी थोड़ी मेंटल पावर खो देता है, जैसे कि पागल हम कह सकते हैं। जैसे कहेंगे असामान्य सामाजिक व्यवहार करना या फिर वास्तविकता को ना पहचानना, यानी कि थोड़ी जो उसकी मेंटल पावर है उसको खो देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद विकृति है। तो नींद विकृति जो होती है ना, वो उसको बोलते हैं डायसोमनियाज विकृति। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायसोमनियाज विकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग पहचान विकृति। देखो, लिंग पहचान विकृति में ना हम तीनों चीज़ों को बारी बारी से हम समझेंगे। सबसे पहला आता है पैराफिलियाज विकृति। ठीक है, क्या आता है? पैराफिलियाज विकृति। इसमें क्या होता है, जब कोई पुरुष रेप जैसी करतूत अपनी यौन संतुष्टि के लिए करता है। यौन का मतलब हो गया अपनी सेक्सुअल संतुष्टि के लिए करता है, तो इसे पैराफिलियास कहते हैं। ठीक है, पैराफिलियास का मतलब आप समझ गए। जब कोई पुरुष जो है अपनी सेक्सुअल संतुष्टि के लिए रेप वगैरह की करतूतें करता है कम उम्र की लड़कियों के साथ, है ना, या फिर किसी भी तरह से सेक्सुअल के लिए वो सेक्स करता है, मतलब कि अपनी सेक्सुअल संतुष्टि के लिए सेक्स करता है, तो उसको कहेंगे पैराफिलियास। ठीक है, और लैंगिक दुष्क्रिया में आ जाता है जैसे यौन उत्तेजना, यानी कि सेक्सुअल उत्तेजना में हमेशा परेशानी होना या फिर लगातार दर्द होना। जो हमारे सेक्सुअल पार्ट हैं उनमें हमेशा लगातार दर्द होना या फिर उनमें उत्तेजना होना, उसको हम कहेंगे लैंगिक दुष्क्रिया। उसको हम क्या कहेंगे? लैंगिक दुष्क्रिया कहेंगे। ठीक है, और एक आता है लिंग पहचान विकृति। लिंग पहचान विकृति, इसमें क्या होता है कि वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसका जो प्राकृतिक लिंग है उसका जो प्राकृतिक लिंग है उसके वास्तविक लिंग से थोड़ा मेल नहीं खा रहा है। मतलब कि जो उसके पार्ट हैं, प्राइवेट पार्ट हैं, वो उसके जो प्राकृतिक पार्ट होते हैं उनसे मेल नहीं खा रहे हैं, उसको अलग नज़र आते हैं, उसी को कहेंगे लिंग पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरोग विज्ञान वह विज्ञान है जो कि व्यक्ति गड़बड़ियों एवं मानसिक विकृतियों के समस्त मनोविज्ञान तत्वों से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है प्रोफेसर पेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के संबंध में ये संभव है कि वे सामान्य भी रहे तथा बिल्कुल दुखी भी रहे। ये कथन है। तो देखिए, ये कथन है जोरोड का। ठीक है, कथन किसका है? जोरोड का। एक व्यक्ति के संबंध में ये संभव है कि वे सामान्य भी रहे तथा बिल्कुल दुखी भी रहे। ये कथन किसका है? जोरोड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास को किस्कर ने कितने भागों में बांटा है? तो ये असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास को किस्कर महोदय ने 3 भागों में बांट रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असामान्य मनोविज्ञान की कसौटी है। तो देखिए, असामान्य मनोविज्ञान की कसौटी है सांख्यिकी अबारंबारता की कसौटी, मानक अतिक्रमण की कसौटी, व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी। ये सभी जो हैं असामान्य मनोविज्ञान की कसौटी हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम समझने के लिए हम समझेंगे सबसे पहले कसौटी को। किसको समझेंगे हम समझेंगे कसौटी को। कसौटी क्या होता है? तो देखिए, कसौटी जो है कोई ऐसा मानक आधार है जिससे किसी वस्तु का ठीक महत्व या फिर मूल्य आंका जाता हो, है ना। इसमें साइकोलॉजी का मतलब नहीं है, साइकोलॉजी से मतलब नहीं है, ये किसी वस्तु की बात हो रही है। कोई ऐसी वस्तु है जिससे उसका मूल्य नापा जाता हो या फिर उसका ठीक महत्व पता किया जाता हो, उसको हम कसौटी कहते हैं। तो इसको कसौटी जो शब्द है उसका यूज़ हमने किया है साइकोलॉजी में। तो इसका देखो साइकोलॉजी में कहाँ यूज़ किया है? असामान्य मनोविज्ञान की कसौटी है। असामान्य मनोविज्ञान की कसौटी है, यानी कि असामान्य मनोविज्ञान जो लोगों में पाई जाती है उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो उनकी 3 कसौटियाँ हैं, 3 पहचानने के तरीके होते हैं। पहला तो है आपका सांख्यिकी अबारंबारता की कसौटी, दूसरा है मानक अतिक्रमण की कसौटी, और तीसरा है व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी। ठीक है, इनके ज़रिए हम जो है पता करते हैं। अब इन तीनों को हम बारी बारी से क्वेश्चन के ज़रिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है
किस कसौटी के अनुसार वे सभी व्यवहार असामान्य होते हैं जो सांख्यिकी औसत से विचलित होते हैं। तो देखिए सांख्यिकी अबारंबारता की कसौटी के अनुसार जो है वे सभी व्यवहार असामान्य होते हैं जो सांख्यिकी औसत से विचलित होते हैं। ठीक है, पहला आंसर हमने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कसौटी के अनुसार जब व्यक्ति का व्यवहार मानक के अनुकूल होता है तो वह सामान्य कहा जाता है, और जब मानक के प्रतिकूल होता है तो उसे असामान्य कहते हैं। तो देखिए मानक अतिक्रमण की कसौटी के अनुसार जब व्यक्ति का व्यवहार मानक के अनुकूल होता है तो वह सामान्य कहा जाता है, और जब मानक के प्रतिकूल होता है तो उसे असामान्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कसौटी के अनुसार यदि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है जिससे उसमें अधिक तकलीफ तथा यातना उत्पन्न होती है तो इसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है। तो देखिए व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी के अनुसार जो है यदि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है जिससे उसमें अधिक तकलीफ तथा यातना उत्पन्न होती है तो इसे असामान्य व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत व्यथा की कसौटी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कसौटी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में अयोग्यता के कारण असमर्थ रहता है तो उसके इस व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाता है। अयोग्यता या दुष्क्रिया की कसौटी के अनुसार। ठीक है, अयोग्यता या फिर दुष्क्रिया की कसौटी के अनुसार जो है यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में अयोग्यता के कारण असमर्थ रहता है तो उसके इस व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोगर ने असामान्य व्यवहार के कितने डी बताए हैं। तो देखिए कोगर ने असामान्य व्यवहार के 4 डी बताए हैं, या फिर कोगर ने असामान्य व्यवहार को कितने पार्टों में विभाजित किया है। तो कोगर ने असामान्य व्यवहार को 4 पार्टों में विभाजित किया है। पहला है विचलन, दूसरा है तकलीफ, तीसरा है दुष्क्रिया और चौथा है खतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य चिंतक अकारण या बिना किसी पर्याप्त कारणों के होता है। तो ये कथन हो जाएगा सत्य। ठीक है, जो असामान्य चिंता होती है वो अकारण या फिर बिना किसी पर्याप्त कारण के होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता का अनुभव कुछ व्यक्ति ही करते हैं। तो देखिए चिंता का अनुभव जो है सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबिया है। तो देखिए फोबिया क्या है, फोबिया एक अतार्किक भय है। फोबिया क्या है, एक विकृति, एक बीमारी है। कैसी बीमारी है, इसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं और परिस्थितियों या फिर क्रियाओं से डर लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा अगर आप ये जो नोट्स हैं वो कहीं लिख रहे हैं तो उसको ना लिखें। ये जो PDF है, ये जिस PDF से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के, अगर आपका साइकोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। और आपको साइकोलॉजी का जो आपका पेपर होने वाला है उस पेपर का आंसर की चाहिए तो आप उस पेपर को मुझे मेरे टेलीग्राम पर सेंड कर दें और मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर दें कि सर उस साइकोलॉजी का पेपर का आंसर की हमें करा दीजिए, तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट दुर्वृत्ति क्या है। देखिए विशिष्ट दुर्वृत्ति यानी ये होता है डर। तो विशिष्ट दुर्वृत्ति जो है पशु दुर्वृत्ति, रक्त दुर्वृत्ति, आजीवित वस्तुओं से उत्पन्न दुर्वृत्ति यानी कि डर। ठीक है, आजीवित वस्तुओं से उत्पन्न डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगोफोबिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए एगोफोबिया का शाब्दिक अर्थ होता है भीड़ भाड़ या फिर बाजार स्थल से डरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव में व्यक्ति अनुक्रिया करता है। तनाव यानी कि टेंशन वगैरह। तो तनाव में व्यक्ति जो है अनुक्रिया करता है, दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाएं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेगिक अनुक्रियाएं हैं। तो सामवेगिक अनुक्रियाएं ये हैं क्रोध एवं आक्रामकता, चिंता, भाव शून्यता तथा विषाद यानी कि ये सभी जो है सामवेगिक अनुक्रियाएं के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के लिए समस्या केंद्रित समायोजी उपाय है। तो देखिए तनाव को कम करने के लिए समस्या केंद्रित समायोजी उपाय है नियंत्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव उत्पन्न करने वाली उलझन है। तो देखिए तनाव उत्पन्न करने वाली उलझन होती है पर्यावरण उलझन, दूसरा है घरेलू उलझन और तीसरा है आर्थिक उत्तरदायित्व से उत्पन्न उलझन। यानी कि ये सभी जो हैं तनाव उत्पन्न करने वाली उलझन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव को कम करने के लिए समस्या केंद्रित समायोजी उपाय है। तो देखिए तनाव को कम करने के लिए समस्या केंद्रित समायोजी उपाय है नियंत्रण। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनाव प्रबंधन की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए तनाव प्रबंधन की प्रमुख अवस्थाएं होती हैं 3, ठीक है। कितनी होती हैं? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर आघातीय तनाव विकृति को कहते हैं। तो उत्तर आघातीय तनाव विकृति को कहते हैं PTSD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुरोफोबिया में व्यक्ति किससे डरने लगता है। तो एलुरोफोबिया में व्यक्ति जो है बिल्ली से डरने लगता है। किससे डरने लगता है? बिल्ली से डरने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोफोबिया में व्यक्ति किससे डरने लगता है। तो देखिए साइनोफोबिया में जो है व्यक्ति जो है कुत्ते से डरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों में दुर्गति क्या कहलाती है। तो देखिए जानवरों में दुर्गति जो है पशु दुर्गति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवित वस्तुओं से उत्पन्न दुर्गति का प्रकार है। तो देखिए आजीवित वस्तुओं से उत्पन्न दुर्गति के प्रकार होते हैं। पहला होता है आंधी तूफान से डर, दूसरा होता है ऊंचाई से डर, तीसरा होता है अंधेरे से डर। यानी कि ये सभी जो है आजीवित वस्तुओं से उत्पन्न दुर्गति के प्रकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनेटोफोबिया दुर्गति किसके डर से उत्पन्न होती है। तो पैनेटोफोबिया दुर्गति जो है मृत्यु के डर से उत्पन्न होती है, ठीक है। किसके डर से उत्पन्न होती है? मृत्यु के डर से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगोरोफोबिया किस प्रकार के डर से उत्पन्न होती है। तो एगोरोफोबिया जो है सार्वजनिक या फिर आम स्थान से डर से उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीषिका दौरा को DSM-4 में कितने प्रमुख दैहिक संवेदनाओं के रूप में परिभाषित किया गया था। तो देखिए भीषिका दौरा को DSM-4 में 13 प्रमुख दैहिक संवेदनाओं के रूप में परिभाषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीषिका दौरा के कारण है। तो देखिए भीषिका दौरा के कारण होते हैं जैविक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GAD से ग्रस्त व्यक्ति सदैव रहता है। तो देखिए GAD से ग्रस्त व्यक्ति सदैव रहता है तनाव में, चिंता में, विकृता में। यानी कि इन सभी में GAD से ग्रस्त व्यक्ति जो है इन सभी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा रोग होता है जिसमें रोगी किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। तो वो होता है मनोग्रस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोग्रस्तता एक ऐसा विचार या चिंतन है जो हास्यास्पद, बेतुका तथा स्पष्ट अर्थहीन होता है, फिर भी ऐसा होता है जिससे रोगी छुटकारा नहीं पा सकता। ये कथन किसका है। तो ये कथन है किस्कर महोदय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोग्रस्तता का संबंध होता है। तो मनोग्रस्तता का संबंध किससे होता है। यानी कि मनोग्रस्तता की जो बीमारियां होती हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो विचार चिंतन प्रतिमाओं से इसका संबंध होता है। ऐसे विचार या चिंतन बेतुके एवं अर्थहीन होते हैं उनसे इसका संबंध होता है। ऐसे विचार चिंतन जिनका स्वरूप पुनरावर्ती होता है, यानी कि इन सभी से मनोग्रस्तता का संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करते रहने के लिए बाध्य रहता है। तो बाध्यता रोग में रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करते रहने के लिए बाध्य रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोग्रस्तता का प्रारूप है। तो देखिए मनोग्रस्तता का प्रारूप होता है मनोग्रस्तता शक होता है, मनोग्रस्तता चिंतन होता है, मनोग्रस्तता आवेग होता है। यानी कि ये सभी जो है मनोग्रस्तता के प्रारूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकृति में रोगी में अवास्तविक डर की मात्रा अधिक होती है। तो चिंतन विकृति में चिंतन विकृति में रोगी में अवास्तविक डर की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काय प्रारूप विकृति के प्रकार हैं। देखिए काय प्रारूप विकृति के प्रकार होते हैं शरीर दुष्क्रिय आकृति विकृति, रोग भ्रम विकृति, कायिक विकृति। यानी कि ये सभी जो है काय प्रारूप विकृति के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर दुष्क्रिय आकृति विकृति में आशंका उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए चेहरे में कल्पित दोष की आशंका जो है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। चेहरे में कल्पित दोष की आशंका उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक विकृति की शुरुआत होती है। तो कायिक विकृति की शुरुआत जो है किशोर अवस्था में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर दर्द का अनुभव होता है। तो गंभीर दर्द का अनुभव जो है कायिक विकृति में होता है, ठीक है। गंभीर दर्द का अनुभव कायिक विकृति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग भ्रम की श्रेणी में रोगी को रखा जाएगा जब रोगी को रोग की चिंता हो
रोग की चिंता हो कम से कम 6 महीने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करता है। तो देखिए साइकिलगिया में रोगी जो है अनुभव करता है, दर्द का अनुभव करता है। ठीक है, साइकिलगिया में रोगी जो है दर्द का अनुभव करता है। यानी रूपांतरित हिस्टीरिया का संवेदी लक्षण है। तो देखिए रूपांतरित हिस्टीरिया का संवेदी लक्षण होता है एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया, हाइपेस्थेसिया, हाइपरस्थेसिया, यानी कि ये सभी जो हैं रूपांतरित हिस्टीरिया का संवेदी लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोदैहिक हृदयवाहिक विकृति है। तो देखिए मनोदैहिक हृदयवाहिक विकृति के अंतर्गत आता है हृदय गति में वृद्धि होना, हृदय रक्त धमनी की विकृति, सिर दर्द की विकृति, यानी कि ये सभी जो है मनोदैहिक हृदयवाहिक विकृति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृति है। तो देखिए मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृति होती है, खुजली होती है, खींचना होता है, एटोपिक डर्मेटोसिस होता है, यानी कि ये सभी जो है मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोकायिक विकार का निधन संभव है। तो देखिए मनोकायिक विकार का निधन संभव है औषधि द्वारा, उचित खानपान द्वारा, नियंत्रित रहन सहन स्तर द्वारा जो है मनोकायिक विकार का निधन संभव है, यानी कि इन सभी के द्वारा मनोकायिक विकार का निधन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोकायिक विकार की उत्पत्ति में संवेगात्मक तनाव की भूमिका होती है। तो देखिए मनोकायिक विकार की उत्पत्ति में संवेगात्मक तनाव की भूमिका होती है दीर्घकालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकार में रोगी अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है तथा उसके बारे में चिंता करता है। तो रोग भ्रम जो बीमारी होती है, रोग भ्रम जो विकृति होती है, उसमें जो रोगी होता है वो अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, उसी को बोलते हैं रोग भ्रम। ठीक है, यहाँ पे हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस PDF का लिंक जो है आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो का जो PDF है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और आपको साइकोलॉजी का जो पेपर अभी होने वाला है उसका आपका जो पेपर होगा साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी का जो पेपर है उसका आंसर की चाहिए तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट करें कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरा ये वाला पेपर है, इसको सॉल्व करा दीजिए, इसके आंसर की मुझे बता दीजिए, तो मैं वो आपको बताऊँगा। लेकिन आपको जो पेपर है वो मुझे टेलीग्राम पर सेंड करना होगा ताकि मैं उसको आपके लिए तैयार कर सकूँ। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।